जंगल में सूखा चल रहा था। बारिश का तो जैसे कोई नाम निशान ही नहीं था। सभी पक्षी सारा दिन इधर से उधर फिरते, मगर किसी को भोजन नहीं मिलता। सभी पक्षियों को भूख के लाले पड़े हुए थे। कोई दूसरे जंगल जाता और फिर थैली भर दानों की लाता। इस तरह ही हर किसी के दिन गुजर रहे थे। रानो और उसके पति टुन्नू के पास एक सूखा पेड़ और उस पर टूटा फूटा घोंसला था। उनका पक्का घर भी नहीं था। टुन्नू जी, न जाने क्या बनेगा। हमारे पास ना दाना है, ना भोजन है और ना ही रहने के लिए कोई अच्छी सी जगह। रानो, मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, मैं क्या करूँ। मेरे पास जब कुछ नहीं है, लोग मुझे मजदूरी नहीं देते, मैं कर ही क्या सकता हूँ। टुन्नू जी, मुझे आपसे तो कोई शिकायत नहीं है, मगर हाँ, जब जैसे ही हालात मेरे बिगड़ते हैं तो फिर थोड़ी सी शिकायत कर लेती हूँ। मेरी शिकायत का बुरा मत मानिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुमको खुशियाँ दूँ, मैं वो सब दूँ जिसकी तुम मुझसे उम्मीद लगाए बैठी हो। आप चिंता मत करिए टुन्नू जी, मेरे पास एक चने का दाना अभी बचा है। आधा आप खा लो और आधा मैं खा लेती हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी मिल बांटकर वो चने का दाना खा लेते हैं। सुबह हो जाती है। टुन्नू सुबह ही सुबह दाना लेने के लिए निकल जाता है। टुन्नू पहाड़ों के पास जाता है, उसको कोई दाना नहीं मिलता। वो नदी किनारे जाता है, वहाँ पर भी दाना नहीं मिलता। किसान के खेत में जाता है, किसान अपने खेत में काम कर रहा था। ये किसान जैसे ही उधर देखेगा, मैं जल्दी से एक टमाटर चोरी कर लूंगा। किसान दूसरी तरफ मुंह करता है तो फिर टुन्नू एक टमाटर चोरी करने ही वाला था कि किसान देख लेता है। ओए, वो चिड़ा मेरी चोरी कर रहा है। चोर, अभी बताता हूँ। वो किसान जोर से एक पत्थर उठाकर टुन्नू को मार देता है। वो पत्थर आकर टुन्नू के माथे पे लगता है। ओ, मैं मर गया। ये क्या हो गया मेरे साथ? जल्दी से मुझे यहाँ से भाग जाना होगा। जैसे तैसे करके बचा करके टुन्नू वहाँ से भाग जाता है। टुन्नू नदी किनारे बैठा हुआ था और फिर मुंह लटकाए बैठा था। मैं क्या करूं? मैं कब तक रानो के ख्वाबों का सत्यानाश करूंगा? रानो मुझसे क्या क्या उम्मीद लगाकर बैठी होती है। रानो को मैं दाना नहीं खिला सकता, घर देना तो बहुत दूर की बात है। सोचते ही सोचते टुन्नू रोने लगता है। तभी वहीं पर मिट्ठू तोता भी आ जाता है। यार टुन्नू, तुम क्यों रो रहे हो? सब ठीक तो है ना? यार मिट्ठू, मैं क्या करूं? मैं रानो को दाना नहीं दे सकता पेट भर के। मैं घर कैसे बना कर दूंगा? तुम चिंता न करो, ऊपर वाले ने बनाया है तो उसने हमारे लिए भी कुछ सोचा होगा। क्या मतलब है हमारे लिए? क्या तुम्हारे हालात भी बिगड़े हुए हैं? टुन्नू, ये जंगल की खुशकी सबका हाल बिगाड़ के रख देगी। देखो, मेरे घर में भी दाना नहीं। हरियाली मुझसे बहुत प्यार करती है, मगर जब दाना मांगती है तो मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। हाँ टुन्नू, हम पापा पक्षियों की जिंदगी भी न जाने कितनी अजीब हो चुकी है। दाना हमारे जिम्मे, घर बनाना हमारे जिम्मे, एक एक जिम्मेदारी है हम पर। लेकिन टुन्नू, तुम दिल छोटा मत करो। देखो, चलो एक साथ दाना ढूंढने चलते हैं। मैंने सारा जंगल छान मारा है, दाना कहीं भी नहीं। ये बात सुनकर तोता भी मुंह लटका लेता है। वो दोनों बहुत परेशानी के आलम में शाम के समय अपने घर को लौट जाते हैं। टुन्नू जी, आप आज भी कुछ नहीं लाए होंगे दाना खाने के लिए। मेरे घर में भूख है, भूख के सिवा कुछ भी नहीं। रानो, तुम जंगल के हालात अच्छे से जानती हो, फिर मुझ पर क्यों भरम हो रही हो? मैं आप पर भरम नहीं हो रही, मगर कुछ तो सोचे। मैं सारा दिन दाने का इंतजार करती रहती हूँ। हाँ, नदी का पानी भी थोड़ा बचा है, जो पीना है वो पी लो और थोड़ा सा मटके में भर के रख देना, क्योंकि जंगल में खतरनाक किस्म का सूखा आने वाला है। जंगल में सूखा हो या हरियाली हो, मगर मैं इतना जरूर बोलूंगी, न हमारे घर में दाना कभी जमा हुआ था और ना ही जमा है, और फिर हाँ, हमारा घर भी नहीं बन पाएगा कभी। ऐसी मायूसी की बातें करके रानो अपने घोंसले में सो जाती है। रानो, तुम कहने के लिए तो बहुत कुछ कह जाती हो, मगर मैं सहता हूँ। कहने वाला और सहने वाला कभी बराबर नहीं होते। टुन्नू को रात भर नींद नहीं आती। चाहे जो होगा, अब मैं रानो को घर भी बना कर दूंगा और रानो को पेट भर के दाना भी दूंगा। वो सारे वादे पूरे करूंगा जो मैंने उससे शादी से पहले किए थे। सुबह हो जाती है। टुन्नू सुबह ही सुबह बिना बताए वहाँ से चला जाता है। अरे, आज तो टुन्नू काम पर जल्दी चले गए हैं, मुझे बताया भी नहीं उन्होंने। शायद मेरी रात की बातें उनको बुरी लगे, नाराज होंगे वो मुझसे।
रानू बहुत परेशान हो जाती है। आज मैं भी दाना लेने जाऊंगी। टुन्नू को मिले या ना मिले, आज मैं टुन्नू की फेवरेट बिरयानी बनाऊंगी। मेरे टुन्नू खुश हो जाएंगे। वैसे तो रानू अपने टुन्नू से बहुत प्यार करती थी, मगर वो क्या है ना कि हालात ने उनके रिश्ते को खराब कर दिया था। टुन्नू जंगल के सबसे बड़े चोर कालू कौवे के पास जाता है। कालू भाई, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो बोलो टुन्नू, तुम तो एक शरीफ पक्षी हो। अरे इन बदमाशों के टोले में तुम्हें आने की क्या जरूरत है? टुन्नू जी, मुझे हालात देकर आए हैं। मेरे घर में भूख है। इनफैक्ट मेरा घर भी नहीं है, एक टूटा फूटा घोंसला है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे हालात समझ सकता हूँ। देखो टुन्नू, मेरा कितना बड़ा आलीशान घर है। मेरे घर में दाना भोजन की कमी नहीं होती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने साथ रख लें, काम पे रख लें मुझे अपने साथ। तुम मुझे जो भी काम कहोगे मैं कर लूंगा, मगर हाँ, आप ऐसा करना कि मुझे ऐसे काम देना जिनको मैं आसानी से कर पाऊँ। अरे तुम परेशान मत हो, मेरी पत्नी है ना गोरी, गोरी को जाकर अपना इंटरव्यू दो और गोरी तुम्हारा इंटरव्यू लेगी। वो तुम्हें पास करेगी तभी मैं तुम्हें नौकरी पे रख सकूंगा। फिर टुन्नू चिड़ा गोरी के पास जाता है। चलो चलो, तुम्हारा इंटरव्यू हो गया है, तुम्हारी नौकरी कल से पक्की है। उल्लू जी, कल तुम नौकरी पर आना। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है, आ जाए। टुन्नू, तू कब से आ गया हमारी टीम में? चलो कोई नहीं, तुम्हारा भी इंटरव्यू कर लेती हूँ मैं। हाँ गौरी जी, मुझसे आसान सवाल पूछना जिनके मैं जवाब दे सकूं। अच्छा, इस बात का तो ये मतलब हुआ कि तुम हर हाल में नौकरी करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मैं हर हाल में करना चाहता हूँ। गुर्बत ने मेरा हाल बिगाड़ दिया है। हाँ टुन्नू, वो तो जब मैंने कारोबार शुरू किया था तभी तुम्हें पार्टनरशिप पे रखना चाहती थी, मगर तुम आए ही नहीं। चलो अब तो आगे, देर ही सही। बताओ, अगर तुम्हें कोई गरीब पक्षी मिले तो क्या करोगे उसके साथ? मैं उस गरीब पक्षी के पास जितना भी अनाज होगा, कुछ भी होगा, पैसे सब छीन लूंगा। अगर कुछ भी ना हुआ तो मैं उसको आपकी तरफ ले आऊंगा, आप अपनी टीम में शामिल कर लेना। शाबाश मेरा टुन्नू भाई। टुन्नू, इतना जाना कब से हो गया? अगर तो ये जाना पहले बनता, पता है आज तुम करोड़पति बन गए होते। अब बताओ, क्या मेरा इंटरव्यू क्लियर है? हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर है तुम्हारा इंटरव्यू। जाओ जाओ, आज से तुम नौकरी पर लग गए। तुमने काम पे कल से नहीं बल्कि आज से आना है प्यारे टुन्नू जी। फिर टुन्नू कालू के पास जाता है। कालू जी, मेरा जी सारा इंटरव्यू क्लियर हो गया है, मुझे आप काम पर बताएं, क्या काम है मेरा? ओ, तुम्हारा काम पता है क्या है? वो जो सामने वाला बड़ा पेड़ है, बरगद का पेड़, उस पर चले जाओ। वहाँ पर हर आते जाते पक्षी को तुमने लूटना है। ये लो, ये तुम्हारा असला भी है। कालू टुन्नू को एक छोटी सी छुरी देता है। टुन्नू उस छुरी को अपने पंखों में छुपाकर वहाँ से चला जाता है। टुन्नू एक बड़े बरगद के पेड़ पर बैठ जाता है। तो जाने किस दिल से गरीबों को लूटूंगा, मेरा दिल तो नहीं करता, मगर मैं क्या करूं, मेरे घर की भी मजबूरियां हैं। काफी देर तक टुन्नू इधर उधर देखता है, मगर कोई भी पक्षी अभी तक वहाँ से आया नहीं। उधर रानू एक बड़े खेत में जाती है।